अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक मैं आपका होस्ट रस्मी कलाक और मेरे सामने मौजूद है अरसान अनीस। अभी तो हम एक केस से बाहर भी नहीं निकले और एक और केस आन पहुंचा। मैं बात कर रहा हूँ डक्की भाई। डक्की भाई आपको पता है कि 100 दिन बाद जेल से रिहा हुए, मगर रिहा हुए हैं, अभी केस चल रहा है उनका और अभी उनकी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई और अभी छोटी छोटी खुशियाँ वो मनाने लगे कि एक और केस की इत्तला उनको मिल गई कि भाई आपके ऊपर ना अगवा का केस भी हो गया। ये सब कुछ जानने से पहले आप लोग ने हमारा जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है, आप जल्दी से जाएं वहाँ पे, हमें फॉलो करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचे, आप उससे भी जो है ना वो लुत्फ़ हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो वो भी आप तक पहुँच सके। अब हम पूछते हैं अरसान साहब से कि अरसान साहब, ये आखिरकार ये चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डक्की भाई के ऊपर दोबारा से क्यों शुरू होगी? अस्सलाम वालेकुम अरसान साहब। वालेकुम शुक्रिया सलाम। आपका। शुक्रिया आपका भी। अरसान साहब, डक्की भाई आपको पता है कि 100 दिन जेल में रहे, उनके ऊपर केसेस थे, फिर जब वो रिहा हुए, फिर अभी वो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। अब वो अपनी दोबारा ज़िंदगी में आगे थे और खुशियाँ मना रहे थे कि अचानक से अब फिर जो है ना वो नया केस खुल गया। और अब क्या ये केस है, क्या माजरा है कि ये ज़रा बताइए ज़रा। अच्छा ऐसा, आपकी बात शुरू करने से पहले तो मैं डक्की भाई को पहले मुबारकबाद दूं अच्छा, कि उनके सब्सक्राइबर 10 मिलियन हो गए। क्या बात है, ठीक है माशाल्लाह, मुबारक हो जी कि डक्की भैया आपको तो बहुत बहुत। उनके जो व्लॉग हैं वो डेली अपलोड हो रहे हैं। सही। ठीक है, देखें ऐसा, ये फिलहाल अभी जो केस बना है, ये मुझे मेरे हिसाब से तो ऐसा ये गैर मुनासिब है। सही। ठीक है, आप ये देखें उनके ऊपर वैसे बहुत मुश्किलात आई। ठीक है, जो भी उनसे गलतियां भी हुई, ठीक है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, आवाम से भी मांगी और अब उन्होंने अपने घर वालों से भी, और वो सज़ा भी काट के आए। और दूसरा मैं आपको बताता जाऊं कि ये केस खाली डक्की भाई पे नहीं है, ये बाकी यूट्यूबरों पे भी है। चाहिए वो ठीक कौन है, कौन से हैं? उसमें रजब भट्ट अच्छा। और रजब भट्ट के जो दोस्त हैं मान डोगर और हैदर शाह, सही। ऐसे वो भी इस केस में शामिल हैं। सर अरसान साहब, ये क्या ऐसा केस है ये जिसमें आप केस, कभी कह रहे हैं कि जी रजब भट्ट की और उसके दोस्तों की भी एंट्री है? जी जी, और ये मैं आपको बताऊं कि ये आज की वीडियो नहीं है, अच्छा। तकरीबन साल से ऊपर ही हो, सही। साल पुरानी, जब इनको नए कह लेंगे आप, नए नए इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की थी दोनों ने। तो लाजमी बात है कि यार देखें, जो भी इंसान जब नया सोशल मीडिया पे आता है तो वो नई से नई चीज़ तलाश करता है। ठीक है, अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए वो फंसाता है। कोई भी कॉमेडियन ले लें आप, वो कोई ना कोई ऐसी बात करेगा, वो नई से नई चीज़ एटम करके आपको दिखाएगा जिससे आवाम खुश होती है। तो ऐसे ही जब ये यूट्यूबर जो थे तो ये उस तरह की, यानी कि तो नहीं हंसाते थे, ये कुछ करते थे। जैसे रजब भट्ट के आप पहले व्लॉग देखें, वो जा रहा है, लड़ रहा है, ठीक है ना, उसके दोस्त जो है ना दोस्त वो। शुगर लगे बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डक्की भाई की भी यही रूटीन थी। तो तब रजब भट्ट की और डक्की भाई की ना फ्रेंडशिप बहुत करीब थी, क्लोज थी। सही। ठीक है, ये उन दिनों की बात है। तो वहां पे तब इन्होंने आपस में एक प्लान किया कि यार हम अपने यहाँ कोई स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, ठीक है, अपनी आवाम को एक नई वीडियो बना के देते हैं। तो दोनों ने मिलके उस वीडियो में मेहनत की। ठीक है, अब उसमें प्लान इन्होंने ये किया कि जी हम डक्की के, इन्होंने आपस में ना लड़ाई दिखाया, भले आपस में लड़ाई की, लड़ाई, हाँ ठीक है। प्रैंक अब वो करते रहे। पूरा एक स्क्रिप्ट था, पूरा एक सही। प्लान था, प्रैंक था। तो इन्होंने वहां पे जब इनकी लड़ाई हुई, फिर वो रजब की तरफ जाता है, वहां से रजब की कुछ चीजें उठा लाता है रजब के घर से। ठीक है, फिर रजब आता है। ठीक है, तो ये रजब को वहां पे कोई चीज नहीं मिलती, रजब उसके भाई को अगवा कर लेता है। अच्छा। ठीक है, अब वो बच्चे, वो जो उसका भाई है डक्की का, मुनीब,
उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पे जाके बंद कर देते हैं। फिर वो डक्की आता है, फिर वो दरवाजे खोलता है, ठीक पूरा यानी कि समझ लेंगे ड्रामा टाइप उन्होंने एक प्रैंक किया। फिर वो अपने भाई को वहाँ से निकालता है, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे को लड़ते हैं थोड़ा सा, फिर वो भाई को लेके ना वहाँ से फिर निकल आते हैं। अच्छा, ये वीडियो जब इन्होंने अपलोड की, उसके शुरू में वो उन्होंने अपना एक टाइटल जो है वो लिखा था, ठीक है, कि हम ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक प्रैंक है, यानी कि वो शुरू की वीडियो में वो उन्होंने मतलब कि स्क्रिप्टेड जो है ना वो प्लान वो हमने पूरा उन्होंने हर, आप देखें, आप जब भी कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट है या जिनके जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जब वो कोई भी वीडियो चलती है तो वो शुरू में एक चलता है कि जी ये वीडियो एक उस तक ही है, यानी कि ये इस वीडियो से बचना है, ठीक है, किसी की दिल आजारी नहीं। हाँ, ये इस आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि किसी की दिल आजारी नहीं है, और ये किसी को उन्होंने अपना बस उस लाज वाला कि इंसान के अपने दिमाग में कुछ होता है। अच्छा, अब वो पूरा 1 साल वीडियो चलती रही। अच्छा, वो वीडियो अपलोड हुई डक्की भाई के अकाउंट पे, वो वीडियो वायरल हुई, वहां से इनको बड़ा अच्छा फेम मिला। ये वीडियो रजब भट्ट की अकाउंट में वायरल हाँ 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 हाँ, वहाँ पे भी हुई थी, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे भी हुई, तो उसके बाद वहां से भी मिलियन में व्यूज आए, इधर से भी मिलियन व्यूज आए, ठीक है। तो अब जब जैसे ही डक्की भाई को जब लोगों ने निशाना बनाना शुरू किया, जब वो उसको क्या नाम है ये सजा वाला वाकया हुआ, अब वो अपनी नई जिंदगी में भी एंटर हो ही रहे हैं, ठीक है। तो एक अली अहमद नामी शख्स है, अच्छा, ठीक है, उन्होंने जाके सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ दरखास्त दे दी कि इन्होंने जी अगवा का केस डाला, ठीक है, इन्होंने अपने भाई को अगवा किया। वो डक्की भाई लाजमी पेश हुए, रजब भट्ट अभी तक पेश नहीं हुआ इस केस में, ठीक है। नोटिस उसको भी गया हुआ था, लेकिन लाजमी कि वो बेल पे है, तो उसका भी बेल वाला जो सीन है वो चल रहा है। तो अब उनकी अगली डेट जो है वो 9 फरवरी दे दी गई है, क्योंकि उस दिन जज साहब नहीं आए हुए थे, तो उनका केस नहीं सुना गया। तो अब किसा मकसद ये है कि देखें, ऐसा अगर उस वीडियो से किसी को भी अगर कोई, पहली बात है कि ऐसी कोई चीज़, मैंने भी वो वीडियो देखी है, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है। और देखें, आप अब डक्की भाई ने भी यही बात की कि यार अगर आपने हमें अगर सजा देनी है तो फिर जो फिल्मों में दिखाया जाता है या ड्रामों में दिखाया जाता है, ठीक है, जो गेमों में दिखाया जाता है, तो उनके ऊपर भी केस होना चाहिए, ठीक है। कि लाजमी वाला कि कोई लड़ाई वाला सीन है या कोई, यानी कि वो इस तरह का फाइटिंग वाला जो सीन होते हैं, तो उन्होंने कहा अगर इस तरह के सीन अगर वहाँ पे भी बैन करें तो फिर हमें सजा दें। यार साथ अभी आप बता रहे हैं कि जिन्होंने ये केस करवाया है, जिन्होंने FIR करवाई है अदालत में, तो केस करवा दिया उन्होंने। अच्छा, अली अहमद नाम बताया आपने, जी, तो ये क्या है, ये फेम के लिए सब कुछ किया जा रहा है या कोई अब उनके दुश्मनी तो नहीं, दुश्मनी ऐसा हो सकती। देखिए पता क्या है, देखिए हर सोशल मीडिया पे जब कोई आता है ना, तो वो काफी लोग ऐसे ही हैं कि जो एक दूसरे का नाम यूज करके वो कहते हैं कि हमें व्यूज मिले। लाजमी वो अब उनके वकील का जो बयान आया, उनका यही कहना है कि जी वो खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अच्छा, ठीक है, अली हमजा साहब जो है, तो वो वहाँ पे अपना सोशल मीडिया पे वो भी यानी कि वीडियो बनाते हैं। तो अगर देखें, अगर वो बनाते हैं तो फिर उनको इन चीज का इल्म होना चाहिए, ठीक है, कि रियल क्या है और जो प्रैंक होता है या फेक जो रेडी फिल्म एक यानी कि ड्रामा टाइप अगर उन्होंने शूट करके लगाया तो उसका क्या। अब उसका अच्छा, उन्होंने अब ये कहा जी कि मैंने इसलिए केस किया कि मेरे घर में ये मसला शुरू हो गया, अच्छा, ठीक है, मेरे भांजों ने या भतीजों ने, ठीक है, उनके अपने उन स्कूल के साथ, स्कूल का कोई फ्रेंड था, उसके साथ कोई इनकी लड़ाई वगैरह हुई, तो उन्होंने आपस में ना वो जो इनके जो भतीजे थे वो आपस में उन्होंने प्लान किया कि यार जैसे रजब ने डक्की के भाई को अगवा किया था ना, हम भी ऐसे करते हैं। तो कहते मैंने जब वो बातें सुनी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो फिर मैंने उनको रोका, उनको समझाया, ठीक है, फिर जाके मैंने डक्की के खिलाफ जो है ना दरखास्त दी है। अब देखा जाए तो वो डक्की भाई ने भी यही कहा कि देखें, जहाँ तो फिर मेरा भाई वो जाके मुद्दई बनता ना कि इन्होंने मुझे अगवा किया या इन्होंने मुझे मारा है, ठीक है, अगर वो केस करता तो और बात, ठीक है। अब आप देखें कि इस तरह की हम
बहुत सी चीजें देखते हैं, हम अच्छे मैसेज लोगों से हासिल करते हैं, बैड कमेंट्स भी आते हैं, बैड मैसेज भी आते हैं, ठीक है। तो इसका ये नहीं मतलब है कि यार हम उनके खिलाफ चले जाएं। सही। ठीक है, पहली बात तो ये है कि देखो हर जो बच्चा है वो हमारे भी काबिल एहतराम है, तो हम उस बच्चों को अपने जितने भी हैं उनको यही हम मैसेज देते हैं, यही बताते हैं कि यार आपने इन चीज़ों से वो चीज़ सीखनी है हाँ, जो आपके काम आए। सही। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे मिसाल के तौर पे रजब की और या रक्की भाई के बहुत बच्चे फैन हैं। हाँ, ठीक है, आप देखेंगे इनके घरों के बाहर रश लगा रहता है। ठीक है, आए दिन कोई ना कोई इनके यही मसले होते हैं कि फैन ने कहा जी मुझे सेल्फी नहीं दी, मिला नहीं, मैं वेट करता रहा। तो रजब के ऐसे काफी हमें बयान सुनने में आए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हम रजब के खिलाफ उस समय जाएंगे ना कि जब रजब कोई गलत हरकत करेगा। हाँ, ठीक है, अब कोई भी यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप भारत की अगर हम इंडिया की बात करें तो शाहरुख खान के घर के भाई कितनी तादाद दुनिया खड़ी रहती है। हाँ, अमिताभ बच्चन के घर के भाई इतनी हमने आवाम देखी। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब कि अगर वो बाहर नहीं निकले तो वो उनके खिलाफ हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही तो बात ये है कि हम उन बच्चों को भी यही कहेंगे कि देखें अगर अब वो जो अली हमजा साहब है उनका यही बनता था कि अगर उनको इतना ही मसला था तो अपने घर में सबसे पहले यूट्यूब बंद करें। हाँ, और अपने बच्चों को समझाएं। ठीक है, अच्छा, आप उनके व्लॉग देखने ही क्यों दे? ये देखें कि आपको पता है कि चले मैं डक्की भाई रजब की बात आप छोड़ दें, दूसरे जो हैं वो टिकटॉकर देख लें आप या यूट्यूबर देख लें, तो आप देखते हैं कि वो अक्सर प्रैंक कर रहे होते हैं पार्कों में या घर में प्रैंक कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली सोशल मीडिया पे ऐसा यही है। अब फॉर एग्जांपल प्रैंक कर रहे होते हैं तो फिर तो आप उन पे भी केस करवाएं। वही तो डक्की ने यही तो कहा कि आप किन किन चीजों को रोकेंगे। देखो मिसाल के तौर पे आसन हमें पता है कि हमने अगर कोई फिल्म देखी है, ठीक है, तो उस फिल्म में से उसमें अच्छी चीज भी है, उसमें बुरी भी है, उसमें कोई डांस वगैरह भी है, उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली भी चीजें हैं। तो इसका क्या मतलब कि अब मैं वो फिल्म घर के अंदर तो नहीं प्ले कर सकता कि मैं भी वो उस हीरो जैसा बन जाऊं या मैं वो जो उसने ऐसे मारा था मैं भी ऐसे विलन बन जाऊं। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद सोशल मीडिया पे ना, अब देखिए पहली बात तो अभी तक उनका वैसे हमें अकाउंट को सामने नहीं आया, अब ये भी नहीं पता कि वो किस तरह की वीडियो बना रहे हैं। ठीक, अब इसका मतलब कि आप अब देखें कि आप ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ऐसा, अब इसका मतलब कि आपकी कोई डांस वाली कोई वीडियो होगी तो मैं वो अगर वायरल हो जाती है तो क्या इसका मतलब कि ऐसा वो गलत हो गया? यार साहब वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, तो लेकिन गलत है। क्या वैसे आप डक्की भाई का बताया कि डक्की भाई का तो बयान आ गया, तो क्या अभी तक रजब भट्ट का या मांडोकर का या उनका कोई बयान नहीं आया? ठीक है, लाजमी बात है कि उनको भी नोटिस गए हैं, तो वो बेल पे हैं, वो इंशाल्लाह बाकी जो केसों से वो निपटेंगे। लाजमी बात है वो इस केस पे भी आएंगे। हो सकता है ये आने वाली जो पेशी है 9 तारीख को तब ये सारे पेश हों ताकि इस केस को जल्दी वाइंड अप किया जाए। सही, तो इस केस में यही कुछ नहीं है। अरसान साहब आप क्या कहते हैं कि जब ये 9 तारीख को दोबारा की पेशी होती है तो क्या ये केस आगे चल पाएगा या कितने दिन चल पाएगा या ये वहीं पर रुक जाएगा? मुझे तो मैंने आपको कहा कि मुझे तो इस पूरी वीडियो में ऐसी कुछ चीज नजर नहीं आई। ये भी नहीं कि 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गए या 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल की बात है। 1 महीना भी नहीं, आप 1 साल बाद कह रहे हैं कि जी इसने नहीं, उन्होंने हमारे बच्चों ने अब देखी वीडियो या उन्होंने अब वो करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यार ये देखें इसका मतलब कि वो कल को कोई भी जैसे कुछ चीजें आप हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हम अगर 2 साल बाद या 5 साल बाद वो अगर वो करना चाहें, मिसाल के तौर पर चले व्लॉग ही सही कि अगर वो बच्चा अगर व्लॉग बनाना चाहे तो आप फिर उनके खिलाफ हो जाएंगे कि यार तुमने डक्की को देख के व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, या तुमने रजब को देख के शुरू कर दिया। तो यार इस तरह की चीजें नहीं है। आप देखें, आप अपना जो स्कंजा है वो मजबूत करें, अपने बच्चों को प्यार से समझाएं कि बेटे आप वहाँ पढ़ने जाते हो, आप वहाँ पहली बात ये है कि उस बच्चे की अभी अगर कम उम्र बच्चे हैं तो उनकी वहाँ पर स्कूलों में किस चीज की लड़ाई है? आप अगर बच्चों को तालीम किस चीज की दे रहे हैं
तो वो स्कूल में जाके बच्चों ने तालीम हासिल करनी है कि वो वहाँ पे लड़ने के, आप उसको अपने बच्चे को वहाँ पे नहीं, बच्चे को आपने वहाँ पे टोका नहीं है टोका नहीं है कि कि बेटा बेटा आप ये तो स्कूल में टोटल गलत कर रहे हो। आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं कि लड़ने जाते हैं? अब लाजमी और बात है अब कि सारा मुद्दा उन्होंने डकी और रजब में हाँ, डाल दिया। तो इसका वजह कि वो स्कूल का नाम भी खराब हुआ कि वो स्कूल वाले बच्चों को इस तरह की तालीम दे रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो लोग तो फिर स्कूल के ऊपर भी उंगली उठाएंगे कि यार वो स्कूल जो है, वहाँ के प्रिंसिपल जो है, वहाँ के जो हेड मास्टर हैं या कोई भी है टीचर वगैरह, तो वो बच्चों को इस तरह की तालीम देते हैं। ठीक है, आप इस तरह की हरकत जब हो तो आप उनके साथ वैसे मीटिंग करें, जब को पास चले जाएं या उसको सब फोन पे बात कर लें मैंने कि यार ये आप लोगों ने गलत किया, अपनी वीडियो रिमूव कर दो। मैंने ना एक चीज़ पे नोटिस किया, आप भी एग्री करेंगे कि ये जो अली साहब हैं, तो इनको नहीं पता होना चाहिए कि भाई मैं केस करूँगा ना तो कितने उसके इफेक्ट नज़र आएंगे मेरी फैमिली पे, मेरे फैमिली बच्चे जहाँ पे स्कूल जा रहे हैं या ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, उन पे भी इल्ज़ाम आ सकते हैं। हाँ, तो यार जब केस सुनेंगे, मतलब वो डक्की भाई की भी बातें सुनेंगे, रजब की भी सुनेंगे, ठीक है ना, तो वो अगर इनके खिलाफ अगर वो, मुझे लगता है कि ये तो मुझे लगता है केस पहली समात में खारिज हो जाना है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने जैसा कि देखें, ये 1 साल से वीडियो का अरसा गुजर गया है, ये नीचे लिखा भी हुआ है ये स्क्रिप्टेड है, प्रैंक है, ठीक है, और उसके अलावा अब इनको याद आया है कि जी इसका मतलब कि ये स्कूल में भी तालीमात हासिल कर रहे हैं कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े जो है ना, अब जो चीजें होंगी वो मैंने और रजब ने की होंगी। मैं वही तो कह तो रहा हूँ कि रजब के और भी बड़े हैं। अब जैसे मिसाल रजब ने वो भी एक उनका एक वो किसी को वीडियो पे इंटरव्यू दे रहे थे, वहां पे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि मैं ये जो इनकम आती है मुझे, मैं लोगों की शादियां करवाता हूँ, मैं राशन बांटता हूँ, तो यार आपने वो क्यों चीजें सीखी? अच्छा, ये तो सही, ठीक है ना, कि अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं डक्की भाई की बात करूं कि डक्की भाई ने भी जो है ना वो काफी जो है ना वो अच्छी चीजें बच्चों को सिखाई हैं, बताई भी हैं, आपने वो क्यों नहीं ऐड करवाई? वो अपने बच्चों को बताते हैं ना कि बेटा वो आपको ये भी सिखा रहे हैं, तो ये भी आपको वो चीजें बता रहे हैं। अगर फिर आप अपने बच्चों का जो है ना वो, और साथ ने वैसे तो सही कहा है कि आप अपने बच्चों का मोबाइल बंद कर दें, ठीक है, उनको यूट्यूब ना देखने दें। देखिए यूट्यूब पे खाली रजब भट्ट और डक्की भाई वो खाली प्रैंक नहीं करते, प्रैंक और लोग भी करते हैं, बहुत दुनिया है, इतने बड़े बड़े हैं यूट्यूबर, वो टिकटॉकर हैं। वो हमने ऐसे प्रैंक देखे हैं कि वो पानी की शाप पर पीछे से मार रहे हैं, वो किसी के सर पे बाल्टी डाल जाता है, केक मुंह पे लगा के चला रहे हैं, वो हंस रहे हैं, दुनिया उनको एंजॉय कर रही है कि यार देखें, अगर इन्होंने भी कोई संग, अगर पहली बात है ठीक है, वो उनका भी अगर हम पॉइंट देखें तो आप उनको पर्सनल आप उनको मना करते कि यार ये आप दोनों ने बहुत गलत किया, आपकी मेहरबानी आप ये वीडियो को रिमूव कर दो ताकि ये कोई गलत मैसेज रिमूव ना करे, आप एक मैसेज दे दें दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म से कि जी आप बच्चों ने जो हमारी एक प्रैंक चली थी वीडियो, इस पे जो है ना वो रजब जो है ना वो मेरे भाई को मुनीब को अगवा कर रहा है, और रजब बारू तो फिर कह रहे कि जी मैं रकीब भाई को अगवा कर रहा था, वो एक हमने ड्रामा किया था, ठीक है, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो वैसे भी वैसा एक्टर है ना यार, पहले भी वो एक्टर रह चुके हैं, उनको चलिए साहब देखते हैं कि ये केस जो है ना वो किस रुख पे जाता है, या ये उधर ही रुक जाएगा, या फिर इसकी जो है ना वो ही तारीख पे तारीख चलती जाएगी। निकलने है ही नहीं कुछ, तो क्या निकलेगा इस केस में से? मुझे नहीं लगता कि ये केस कुछ ज्यादा आगे चले। हाँ, ये है कि एक आधी पेशी पे वो इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, मुझे लगता है। क्या सजा देंगे? कहने का मतलब कि वो 1 साल 1.5 साल पुरानी कोई वीडियो है, ठीक है ना, अब उनकी आपस में नहीं वैसे बनती, ठीक है ना, अब हो सच्ची मुझे लड़ रहे हैं, ठीक है ना, इनके अब वो एक दूसरे की बात भी नहीं करते ना, कि ना रजब करता है ना डक्की करता है, ठीक है ना, तो अब वो कहाँ पहुंच गए हैं। शुक्रिया खान साहब आपका, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आपने जो ना वो एक नए टॉपिक पे बात की, और जो कंफ्यूजिंग थी डक्की भाई और रजब के दरमियान जो मामला चल रहे हैं केस के हवाले से, वो आपने बताया, और आपने ये भी बता दिया कि जी वो अली साहब जो है ना वो फेम लेने के चक्कर में है, अगर ऐसा कोई सीन होता तो आप वो पहले ही आ जाते। चले अली साहब
हम भी आपको एक मशवरा देते हैं कि भाई आप भी जो है ना, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना फेम लेने के चक्कर में, तो भाई और ना वो करें से ऐसा। रास्ते हैं। बहुत से रास्ते हैं, आप जो है ना वो यही देखे कितनी अच्छी बात होनी थी कि ये उन दोनों को मिलते, ठीक है, तो उनके साथ बैठ के वीडियो करते, हाँ फेम भी मिलता और लोगों को अच्छा मैसेज, हाँ, वो वीडियो भी क्लियर हो रही थी। चले देखते हैं। दोनों को और आप अपने साथ बिठाते, सेंटर में अली साहब बैठते, ठीक है ना, अली और एक तरह से साहब रज्जक माइक होता है, सेंटर में खुद वो पकड़ते, हो जाते और कि जी वीडियो आई रजब थी। यार आप भी पैगाम दो, जबकि भाई आप भी पैगाम दे, और दोनों को कहेंगे यार मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे। तीनों काम ऐसा वो एक ही वीडियो में चले हो जाते थे। अरसान साहब, आपने तो उनको कह देना, और हम दोनों भी जो है ना अपनी ऑडियंस से कहते हैं कि आप लोग जो है ना हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, हमें भी जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिले, और हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना वो आप बना के आप तक पहुंचाएं। और आप लोग भी जो है ना वो हमें अच्छे अच्छे से टॉपिक बताया करें, और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि क्या ये रजब भट्ट और रकीब भाई का जो केस नया चल पड़ा है ये कहाँ तक जाएगा, और जो अली साहब हैं जिन्होंने केस करवाया है इनका क्या मकसद है केस करवाने का। इस फिलहाल मुझे और अरसान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।